नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। जी है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है उस पूरे ट्यूटोरियल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रो यूजर या फिर अब बिगनर हैं तो बिगनर यूजर किस तरीके से उसमें चार्ट का पूरा आनंद ले सकते हैं और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है जो कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट कंप्लीट वीडियो रहेगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो आप लगातार देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो और आप कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं करें। ठीक है, हम इसमें पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हिमांशु, आप सभी का स्वागत है नीडीफ्लाई चैनल पे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए मेरे सिस्टम पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इस ट्रेडिंग व्यू को अपने चार्ट के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले देखिए, हमें कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ही ब्राउज़र आप ओपन करेंगे ना तो यहां से हमें ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। ओके, ट्रेडिंग व्यू आप सर्च करेंगे, सबसे पहला जो हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू, ये यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ना तो ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, देखिए आप अगर बिगनर हैं, पहले से अगर यूज नहीं किए हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो रहेंगे आप, बट कन्फ्यूज होने की अब जरूरत नहीं क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अब सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाली है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। यहाँ पे कुछ आपको ये BTC, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे यहाँ पे सर्च करने के लिए ऑप्शंस कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है कि हमें लॉगिन करना होता है। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होता है। ठीक है, हमें ना ये जो बैंक निफ्टी आ रहा है ना, अगर यहाँ पे शो कर रहा है बैंक निफ्टी, अच्छी बात है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेंगे बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडियन, एक आपको जो इंडियन मार्केट में जो काम करना है वो वहाँ का एक इंडेक्स या फिर स्टॉक, कुछ भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। एक बार सर्च कर लीजिए, ये हमारा चार्ट के ऊपर लेकर के आपको चला जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक्चुअल मतलब लर्निंग कि हम कैसे अब इसमें अपने चार्ट के ऊपर किस तरीके से क्या काम कर सकते हैं। देखिए अभी तो मैं इसको ओपन किया ना तो ये एग्जैक्ट मतलब मेरा लॉगिन पहले से किया हुआ है, इसलिए ये ऐसे यहाँ पे लॉगिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ना क्या करना है ना कि यहाँ पे ना आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ तो इसलिए यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ओके, लॉगिन जैसे ही हो जाएगा ना तो आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाइए, नॉर्मल अकाउंट से। ठीक है, कोई उसमें बड़ा अपने ईमेल आईडी से आप लॉगिन हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़, जब ये लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये दिखेगा। ये इंटरफेस जब आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं वही चीज़ हमको समझना है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ टूल्स दिख रहे हैं, ये टूल बार है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंटर के लिए है, ये जैसे ट्रेंड लाइन हमको खींचना है या फिर एरो बनाना है, कुछ भी करना है, ये सारे यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दिख रहे हैं। यहीं पे ये बगल में आप अगर किसी को भी यूज करना है तो बार आपको यूज होना है तो आप इनको क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से इनको मार्क कर सकते हैं। जैसे इनको आप मार्क कर लेंगे ना तो ये क्या हो जाएंगे आपको इस तरीके से। यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ना आपको ये दिखने लगेगा किस तरीके से, ऐसा। ये सब फेवरेट है, जो फेवरेट किया हुआ है ना वो यहाँ पे आपको दिखता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे टूल बार है, यहाँ पे फिबोनाची किस तरह से ड्रॉ करना है और क्या करना है, ये सारे वीडियोज मैं लाने वाला हूँ। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप लर्निंग कीजिए, बिगनर है, अभी धीरे धीरे सीखिए। पहले हम लोग इस पूरे ट्रेडिंग व्यू को समझते हैं। ये चार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यह एक ऐसा चार्ट प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आप इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो, एनीथिंग एल्स, कोई भी चार्ट यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसे एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक इतना ज़बरदस्त और पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आइए टूल बार में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये आपका सारे टूल बार्स हो गए, बहुत सारे आप ओपन कर करके देख लीजिएगा। आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है आप उसको कर लीजिएगा। और इसको मुझे फेवरेट करना है तो इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ये स्टार का निशान आ जाएगा यहाँ पे मेरा जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं, मैं उनको चाहता हूँ हाइड कर लेना, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जूम करना हो किसी भी चार्ट को, जैसे इसको जूम करना है तो यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया, ये जूम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ना हम जो भी चीज़ें चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा टूल बार की बात। दूसरा, ऊपर में जो भी हमें यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है, वो उसका डिटेल हमें यहाँ पे दिखता है। ये इस जगह पे हमें डिटेल दिखता है, दिख रहा है, ये इस जगह पे हमें डिटेल दिखता है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही आप दूसरा चार्ट कोई भी ओपन करेंगे तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे शो करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं। अब ये सारी आपको डिटेल यहाँ पे क्या दिखेंगे, यहाँ पे सारे आपके जो भी आप इंडिकेटर यूज करेंगे वो सारे इंडिकेटर यहाँ पे शो करेंगे। ओके, वो सारे इंडिकेटर होते हैं। नीचे ये देखिए, ये भी इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर जो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, नीचे होते हैं जो ऑक्सीलेटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेटर होते हैं। ये हमें यूज करना, अगर आप बिगनर है तो यूज करना आपको आना चाहिए। धीरे धीरे सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ आ जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो अभी फिलहाल हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप अगर जिस तरह से कमेंट करेंगे उस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके दे दूँगा। तो उसके बाद ना हमें आता है यहाँ पे, अब आ जाते हैं ये राइट साइड में। यहाँ राइट साइड में इस जगह पे क्या आता है ना, हमें आता है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट आती है। ये पूरी वॉच लिस्ट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने खुद अपने हिसाब से, आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत तरह के फॉरेनर, जो भी फॉरेन के जितने भी क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं और ये सारी चीज़ें होती है ना, वो ऐड रहेंगे। बट आप उसको अपने हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट को रख रखा हूँ और इंडेक्सेस को जो भी मैं देखता हूँ उनको रख रखा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे आप ऐड कैसे करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे किसी को भी ऐड करना है, यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मुझे ऐड करना है किसको, टाटा मोटर्स को, तो टाटा मोटर्स, ये देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स आ गया। एनएससी को ऐड करना है या बीएससी को ऐड करना है वो आपके ऊपर है। आप किस में ट्रेड करते हैं और क्या करते हैं वो आपका नज़रिया है। मैं तो एनएससी में ही करता हूँ, तो मैं एनएससी पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें यहाँ पे देख लीजिए टाटा मोटर्स ऐड हो गया सबसे नीचे में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक्स को या फिर इंडेक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हम बना सकते हैं अपना, यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट करके जो भी आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं। जैसे मैं वॉच लिस्ट के अंदर बना रखा हूँ ये पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का पूरा। जैसे क्रिप्टो के में काम करते हैं तो क्रिप्टो में पूरा बना रखा है और उसके सारे क्रिप्टोस को यहाँ पे डाल रखा हूँ कि किस तरीके से क्या ट्रेड हम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। ये कोई बड़ा मैटर वाली बात नहीं है, ये सिंपल सा फंडा है और क्लियर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो आइए अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये तो हो गया हमारा वॉच लिस्ट। दूसरा जो इसमें आता है यहाँ पे, ये है अलर्ट का। देखिए, ये जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है ना, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, फ्री नहीं है। बट हाँ, अगर लिमिटेड के लिए फ्री है, यानी कि हम जैसे बिगनर लोग हैं ना, तो इसको ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं फ्री में। इसमें 3 इंडिकेटर आपको लगाने के लिए मिल जाता है फ्री में। ठीक है, सिंगल विंडो आपको यूज करने के लिए मिल जाता है। इसमें जैसे यहाँ पे ये 4 विंडो 6 विंडो यूज करना है वो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे कर सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। मैं बताऊंगा भी इस वीडियो में, लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से हम 4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ना पूरा आपको ये अलर्ट का सेक्शन है। अलर्ट के सेक्शन में हम अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन होगी, एक मैंने डाल दिया। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो मुझे यहाँ पे अलर्ट लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो आप देख सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे ये हमें एक ऐड अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया क्रॉसिंग ट्रेंड लाइन वंस। ट्रिगर क्या करना है, ओनली वंस या फिर 1 पर बार, यानी कि एक बार ही अगर टच करता है तो मुझे एक बार ही इसको ट्रिगर मिलना चाहिए, यानी कि मेरे को अलर्ट आना चाहिए। या फिर जो भी कैंडल्स होंगे वो
एक कैंडल आके टच करता है तो मुझे अलर्ट आएगा, फिर नेक्स्ट कैंडल भी अगेन उस पर टच करता है तो मुझे फिर से अलर्ट आएगा। तो ये वंस पर बार, यानी कि एक बार का एक बार अलर्ट आएगा। वैसे ही वंस पर बार क्लोज, अगर एक बार यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो मुझे अलर्ट आएगा, या फिर पर मिनट में हमको अलर्ट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट का आप नाम जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो मर्जी वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक जो आपका अलर्ट का निशान है ना, देखिए एक आ गया अलर्ट का निशान यहाँ पे। तो ये निशान है ना, ये हमारा अलर्ट यहाँ पे एक्टिव हो गया। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एडिट करके और दिखा देता हूँ। सेटिंग में गए, यहाँ पे एक्सपायरेशन का डेट जो होता है ना, अभी देखिए जून 13, 2023 10:26 पे ये एक्सपायर हो जाएगा। ओके, उस दिन को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो 13 जून अभी बहुत समय है, ठीक है, यानी कि 1 महीने के लिए ये अभी वैलिड है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो हमें अलर्ट मिलेगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात, यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमको अपने मोबाइल पे भी मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन टैब में हम ये कर सकते हैं, नोटिफाई इन ऐप भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल्ड है। हाँ, शर्त यही है कि जो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है ना, वो जो यहाँ पे आपने, यानी कि जो आपके सिस्टम पे जो ट्रेडिंग व्यू आपने जिस जीमेल से ओपन किया हुआ है, यानी कि लॉगिन किया हुआ है, सेम का सेम जीमेल आपको मोबाइल में भी लॉगिन करना होगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो आप अगर सिस्टम पे कुछ भी एनालिसिस करते हैं ना, तो उसका पूरा का पूरा जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे ना, वो पूरा का पूरा आपको आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफाई इन ऐप कर सकते हैं, पॉपअप कर सकते हैं, ईमेल के जरिए कर सकते हैं, उसके बाद वेब बुक URL कर सकते हैं, प्ले साउंड भी कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया आपको अलर्ट कैसे लगाना है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, यहाँ पे आप जैसे कोई भी चार्ट में, जैसे मैं ये चार्ट है ना, अब मैं इसमें कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन बना दिया, यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बना दिया, ऐसे कुछ अलग अलग तरीके से कुछ काम कर लेता हूँ। और मुझे क्या करना है ना, इसको सेव करके रख देना है, यानी कि मैं अब दोबारा वापस आऊँ तो ये सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑटो सेव ये है। ठीक है, अभी मैंने क्लिक किया, सेव हो गया। अगर सेव नहीं होता है तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+S का बटन दबाइए, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर सेव नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गया। दूसरा, अगर जैसे मैंने ये इंडिकेटर लगाया, कुछ भी लगाया, तो मुझे यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ये डिलीट का। अगर मुझे जैसे यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाया, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें इस पे हो गए हैं, मुझे पूरा क्लीन करना है, पूरे चार्ट को क्लीन करना है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इस डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछ रहे हैं, रिमूव फॉर ड्राइंग, यानी कि जो भी आप ड्राइंग किए हुए हैं उसको रिमूव करना है, रिमूव फॉर इंडिकेटर, या फिर इसमें 4 इंडिकेटर हमने लगा रखे हैं, वो 4 इंडिकेटर को डिलीट करना है, या फिर दोनों डिलीट करने हैं। तो मुझे इंडिकेटर डिलीट नहीं करना है, मुझे सब दोनों डिलीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग जो मैंने किया है ना उसको हटाना है। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस हम रोज़ करते हैं, हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस रोज़ के रोज़ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रोज़ शाम में ड्रॉ करते हैं और सुबह में उसको ट्रेड करते हैं, तो इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो हमको रोज़ हटाना पड़ता है, रोज़ लगाना। लेकिन इंडिकेटर जो है ना वो हमेशा रहता है, उसको हटाने लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग को रिमूव करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये सारे का पूरा हमारा क्लीन हो गया, कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़, ये तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इसके हम लोग, बस ये जितने भी सारी चीज़ें ना इनकी अपने को ज़रूरत नहीं है, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है। और हाँ, अलर्ट सिर्फ इसमें एक ही लगा सकते हैं, फ्री अकाउंट में आप सिर्फ अलर्ट एक ही लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। दूसरा चीज़, हमको अब इसमें इसके सेटिंग्स को समझना है। ठीक है, जैसे ये चार्ट, अब जैसे आप जैसे ही ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, रेड और ग्रीन। जैसे ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन का कलर कुछ दूसरा रहेगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया है। मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे BTC USDT लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हाई लो लिखा हुआ आ रहा है, तो ये किस तरीके से मतलब लाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, और सबसे पहले चीज़, ये जो पूरा मोड जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा मोड आपका क्या है, ये मैंने डार्क किया हुआ है, डार्क थीम यूज किया हुआ है। देखिए
यहाँ पे जैसे ही जब आप लॉगिन कर लेंगे ना तो इस कोने में आपका फ़ोटो या फिर जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे एक छोटा सा शो करेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे डार्क मोड शो करेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर यस करते हैं तो ये डार्क मोड हट गया, ये पूरा वाइट हो गया, दिख रहा है। और लेकिन वाइट क्या है ना, उतना ज़्यादा अब मेरे को पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा चुभता है मेरे आँखों में, तो मैं क्या करता हूँ, डार्क मोड यूज़ करता हूँ। और हाँ, आपको एक चीज़ और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग एक्चुअल में करना चाहते हैं, ठीक है, एक्चुअल में अब आपका पैशन बनाना चाहते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना है और उससे कुछ अर्निंग करना है, तो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के कुछ ग्लासेस आपको बनवाने पड़ेंगे, यानी कि ब्लू कोटेड ग्लासेस। ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं अभी इसको पहनूंगा तो यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा कुछ यहाँ पे, तो ये ब्लू कोटेड ग्लासेस होती है। ठीक है ना, इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि जो भी, एक तो मैं इसको डार्क रखता हूँ तो इससे ज़्यादा मुझे जो भी इसकी रोशनी है ना, ब्राइटनेस है ना, वो ज़्यादा मेरे आंखों पे नहीं चुभती है। ठीक है, थोड़ा सा ये डार्क रहता है। दूसरा चीज़ कि ये ब्लू कोटेड है ना, इससे निकलने वाले जो भी रेडियस है ना, उनको ये हमारी आंखों तक जाने नहीं देता है। तो इस काम के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आंखें रहेगी तभी तो आप देख पाएंगे ना, और देखेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। अगर नहीं रहेगी तो कैसे कर पाएंगे, तो उसका हेल्थ का भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये डार्क मोड आपको समझ में आ गया। दूसरा, ये ड्राइंग पैनल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जितने भी यहाँ पे हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सबको इधर फेवरेट कर लिया है, इसको सबको यहाँ पे फेवरेट करके यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, तो अब मैं इस फेवरेट को क्या करना चाहता हूँ, अब मुझे सिर्फ इतना ही से काम है। इसको मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, इधर रख सकता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ रख सकता हूँ। तो अब मुझे सिर्फ इतना ही से काम है, यही मेरे दिन भर में काम में यूज आता है, बाकी चीज़ों का मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस ड्राइंग पैनल को क्लिक करूँगा और ये हट जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, सबके पास तो बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे 29 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर LG का। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे इतना अल्ट्रा वाइड दिख रहा है। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको, इतना बड़ा आपको मॉनिटर दिख रहा होगा ये। तो इस तरीके से आप, अब सबके पास तो इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स नहीं होंगे, तो जितना जगह हो सके आपको खाली रखना है और इसको इस तरीके से यूज करना है। अब चलिए सीधा सेटिंग पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था सेव करने के लिए आ रहा है ना सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव भी हो जाएगा। अभी मैंने इसको बेस्ट लिख रखा है। कैसे लिख रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको जो मर्जी वो दे सकते हैं। जैसे मैं इसको दे देता हूँ, सेव किया, जय माता दी के नाम से सेव हो गया, रीनेम हो गया। ठीक है, आप सीधा चलते हैं सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक हमारे यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे ऊपर ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल। अब ये सिंबल जो है ना, यहाँ से ही मैंने उसको चेंज किया था। जैसे ये ग्रीन देख रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट जो आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, वो डिफ़ॉल्ट चार्ट है। बट यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना। यहाँ से आप और भी कलर चेंज कर सकते हैं, इस बॉडी का कुछ और रख सकते हैं। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल होना, आप अच्छे से समझ पाओ ना, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, पूरा का पूरा आपके ऊपर है। बाकी चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। इनको, इन सारी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है स्टेटस लाइन। इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पे टाइटल, जैसे ऊपर जो भी लिखा हुआ आ रहा था ना, जैसे बिटकॉइन आ रहा है, ये बिटकॉइन, ये सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे, तो ये टाइटल है। इसको हमको रखना है, नहीं रखना है, इसको डिस्क्रिप्शन रखना है, टिकर वे में रखना है, या फिर इसे टिकर एंड डिस्क्रिप्शन दोनों रखना है। सब मतलब जैसा आप चाहते हैं ना, वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आपको ओपन मार्केट स्टेटस दिखाना है। उसके बाद ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को कैसा रखना है, कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये किसका, इस वाले का बैकग्राउंड। स्केल के ऊपर आप सिंबल का नेम, जैसे देखिए BTC USDT आ रहा है और जा रहा है, ये सारे। उसके बाद सिंबल, लास्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पूरा सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस के ऊपर पूरा सेटिंग कर। अभी मैं ग्रेडियंट है ना, इसको सॉलिड कर देता हूँ, ब्लैक। ठीक है, ये क्रॉस हेयर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रिड लाइन को मैं, ठीक है, ग्रिड लाइन। उसके बाद में ये सारी चीज़ें, मतलब ये पूरा आपको सेटिंग करना है। ये आपका ये टेक्स्ट है, यहाँ से 16 करेंगे तो उधर
प्राइस लाइन का टेक्स्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है वो सेटिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में जाएंगे, यहाँ पे बाय सेल का बटन है, उसके बाद प्ले साउंड फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि जब आप इसके अंदर भी ट्रेडिंग करेंगे तो देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये सारी सेटिंग्स हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पे इवेंट्स वगैरह हैं, कुछ भी सेशन ब्रेक वगैरह करना है, ये सेशन ब्रेक आ रहा है ना, इस सेशन ब्रेक को मैं लाइट कर देता हूँ, बिल्कुल ही लाइट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ये सेशन ब्रेक्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सारे होने के बाद में यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। हमारा ये पूरा का पूरा सेटिंग कंप्लीट हो गया। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद में ये आप जैसे यहाँ पे सेव करने के लिए आ रहा है, सेव क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। ये तो हो गया पूरा हमारा। अब देखिए, अब इसमें सबसे मेन बातें आती है, देखिए अब बातें आती है जो मेन और समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सीखने वाले हैं कि टाइम फ्रेम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 1 मिनट 5 मिनट, ये मैंने सबको फेवरेट कर रखा है। यहाँ से सीखेंगे कैंडल, कौन से कैंडल आपको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ से सीखेंगे इंडिकेटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको कि टाइम फ्रेम कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये तो मैंने फेवरेट सबको देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार 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 सबको कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ऐड है। अगर ये हटा देंगे 1 मिनट, जैसे स्टार मैंने हटा दिया तो वहाँ से हट गया। तो आप इस तरीके से अपने जो भी कंफर्टेबल हैं, जिस तरीके से आपको एनालिसिस करना है वो आप यहाँ पे फेवरेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्टेड है, अभी मैं चाहता हूँ 1 घंटे का चार्ट देखना, तो 1 घंटे पे क्लिक करूँगा और ये मेरा चार्ट 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 4 घंटे में देखना है, मैं 4 घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे दिख रहा होगा ये रीसेट का, अगर चार्ट कुछ अटपटा सा आपको दिख रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए, आपका चार्ट पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक है, रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप डेली में देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट में चार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड वाला नहीं देख सकते क्योंकि सेकंड प्रीमियम में है। आप जैसे 10 सेकंड का चार्ट देखना चाहते हैं तो 10 सेकंड का चार्ट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 मिनट का। यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो करंट प्लान जो है ना बेसिक है, आपको यहाँ पे प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो ज़रूरत नहीं है हमको 10 सेकंड 20 सेकंड का ट्रेड भी नहीं करते हम लोग, मिनिमम 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा काफ़ी है। हम इंट्राडे के लिए बहुत काफ़ी है, इतना से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। तो ये यहाँ से तो हम लोग टाइम फ्रेम ले लिए। दूसरा हम कैंडल, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो बार्स है ना इनको कैसे रखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कैंडल्स हैं, उसके बाद हेलो कैंडल है, कॉलम्स है, लाइन चार्ट है, मतलब अलग अलग चार्ट के अलग अलग टाइप के कैंडल्स है, जैसे हैकेनेसी है, इस तरह के जो भी है ना ये सारी चीज़ें आप जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से हटाना है, क्लिक करो हट जाएगा, ठीक है। आप लाइन चार्ट में इस चार्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आप कैंडल पे क्लिक करेंगे, कैंडल चार्ट में हो जाएगा। हैकेनेसी चार्ट में देखना चाहते हैं, हैकेनेसी चार्ट में, हर तरह के चार्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इसी तरीके से। कॉलम्स में देखना चाहते हैं, कॉलम्स में देखिए, ठीक है। तो आपको कंफर्टेबल तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको कैंडलस्टिक में ही रहेगा, तो यही आपको देखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेन आता है इंडिकेटर, हम इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, ठीक है। इंडिकेटर लगाने के लिए आप इंडिकेटर के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, ये आपको एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए सिर्फ आप यहाँ पे सर्च कीजिए। हमको क्या चाहिए, RSI चाहिए, तो हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, RSI आपको यहाँ पे लग जाएगा। अभी देखिए मैं 3 ही लगा सकता हूँ और 3 का 3 मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है आपको 3 लगा हुआ है, तो चौथा हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ना हम 3 ही इसमें यूज कर सकते हैं। तो 3 मैंने लगा लिया है, तो आप भी कोई भी 3 जो आपका स्ट्रेटेजी में जो काम आता हो, आपको उस तरीके से जो आपको कंफर्मेशन मिलता हो इंडिकेटर लगा के, उस तरीके से आप लगा के यूज कर सकते हैं। 3 इंडिकेटर फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो फेवरेट में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फेवरेट में कुछ रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपका खुद का स्क्रिप्ट वगैरह है, जो आप कोडिंग करते हैं, खुद का इंडिकेटर बनाते हैं, वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल्स वाले सारे इंडिकेटर्स हैं, उसके बाद फाइनेंशियल वाले कुछ इंडिकेटर है, उसके बाद कम्युनिटी की स्क्रिप्ट है। अगर उससे कुछ आपने प्रीमियम ले रखा है तो आप यहाँ से उनके भी इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका ट्रेडिंग व्यू।
अब दूसरा हम इसमें पेपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप ऑप्शंस में पेपर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप फ्यूचर में पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के लिए भी दूसरे एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जिसमें आप रियल टाइम में ऑप्शंस को आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड टेस्ट तो करना बहुत आसान होता है। बैकवर्ड टेस्ट क्या होता है ना कि आप चार्ट बन गया हो पहले से और फिर मुझे उसमें अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है। ठीक है, तो लेकिन एक सीक्रेट है, इधर आइए मैं आपको बताता हूँ। आप जब तक फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करेंगे ना, आपके जो भी आपका स्ट्रेटेजी है ना सब फेल हो जाएगा। फॉरवर्ड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आया समझ में? बिल्कुल, फॉरवर्ड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, जब तक आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करोगे, एक्चुअल मार्केट में टेस्ट नहीं करोगे ना, चार्ट बनने के बाद में बहुत आसान होता है एनालिसिस करना। चार्ट बनने के बाद में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम इजी दिखता है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये फलाना है, ढिमकाना है, सब दिखता है। एक्चुअल जब चार्ट बन रहा होता है ना, उस जगह पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट आपको अगर लर्निंग कर लेते हैं ना तो वो फियर आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, ये कोई नहीं बताता है। पूरे यूट्यूब में पूरा देख लीजिए वीडियो, बड़े बड़े लोग भी बहुत सारी बातें छुपा देते हैं। ठीक है, और बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं आपको ताकि आप आओ और अपना पैसा गंवाओ। आप गंवाएंगे तभी तो उनको कमाई होगी ना। जब तक आप नहीं कमाएंगे तब तक कमाई कैसे होगी? जब तक गंवाना पड़ेगा, रिटेलर्स को पैसा गंवाना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, यानी कि एक जगह पे दो व्यू माइंड यूज हो रहे हैं। आपको समझना चाहिए इस बात को, माइंड दो यूज हो रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वहीं पे किसी को ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये सारी बातें है ना, ये कोई भी नहीं बताता है, कोई यूट्यूब पे नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है ना, वो शुरू से कहावत है, जो बड़े लोग होते हैं ना छोटों को दबा के रखते हैं। तो ये वही वाली कहानी यहाँ पे भी है। मैंने जो बात बताया ना उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिए और उस बात को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है। ठीक है, तो अभी देखिए, अब हम इसमें पेपर ट्रेड कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ ये जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ट्रेडिंग पैनल जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत तरह के स्क्रीनर और ट्रेडिंग पैनल आपको मिल जाते हैं। वहाँ से आप जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इस जगह पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत तरह के आपको यहाँ पे स्क्रीनर्स और ट्रेडिंग के लिए सब कुछ मिल जाएंगे, ट्रेडिंग पैनल मिल जाएंगे। यहाँ पे आता है पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, मैं इसको फेवरेट कर देता हूँ। अब पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम आपको अगर करना है तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट के लिए ऑप्शन आएगा। जो आपने लॉगिन किया था ना, बस सिंपल सा फंडा है, क्लिक किया, कनेक्ट हो गया, खत्म। आपका जैसे मैंने कुछ पहले से ट्रेडिंग कर रखा है इसमें, तो ये पूरा बैलेंस इतना सारा बता रहा है। थोड़े मैंने बैक टेस्टेड, फॉरवर्ड टेस्टेड बहुत सारी चीज़ें किए थे, तो ये चीज़ें ऐसे बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के नया बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। रीसेट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको जितना बैलेंस चाहिए ना उतना आप एंटर कर लो। जैसे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए चाहिए। मैं इसको यहाँ से रीसेट करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना वो रीसेट हो जाएंगे। पूरा रीसेट हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरा रीसेट हो गया और 1 लाख से आ गया ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद में आप कोई भी चीज़ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये बाय और सेल, अब जैसे मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं क्लिक करूँगा, सीधा ये यहाँ से ऑर्डर विंडो आ जाएगी। और यहाँ पे कोई हमारा पैसा नहीं लग रहा है, ये सिर्फ हमको अपना स्ट्रेटेजी टेस्ट करना है। जैसे मुझे अब यहाँ पे कितने क्वांटिटी उठाने हैं, ठीक है, अब जैसे मुझे 100 क्वांटिटी यहाँ पे उठाना है तो बाय करेंगे यहाँ से। जैसे ही बाय करेंगे ना, अभी देखिए मैं ऑर्डर, आपका देखिए ऑर्डर पंच हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑर्डर का डिटेल आ गया, यहाँ पे ऑर्डर पंच हो गया। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा डिटेल आपको दिखने लगा। BTC का आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है 100 क्वांटिटी के साथ, एवरेज फील प्राइस इतना है, लास्ट प्राइस इतना हो गया, आपका PNL इतना चल रहा है, 700 प्लस आपका PNL चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। आपको अब बुक किधर करना है, आप इसको ईजिली तरीके से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, टारगेट और
ये लगा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, इसको हमें मॉडिफाई अभी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस हमको कहाँ रखना है, यानी कि अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देते हैं भाई, यहाँ पे अगर आए तो हमको इसको मॉडिफाई कर लेना है, यानी कि यहाँ से अगर तक मार्केट अगर आ जाता है तो हमें स्टॉप लॉस दे देना है इतना, और प्रॉफिट कितना लेना है, यानी कि यहाँ तक अगर आता है तो हमको प्रॉफिट लेना है, ये हम मॉडिफाई कर लेंगे। ये हमारा हो गया पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। तो हमने इसमें टेक प्रॉफिट भी लगा दिया, यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी लगा दिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब हम इस ट्रेड में रिस्क फ्री हो गए, ठीक है। अगर हम लॉस करेंगे तो इतना करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो इतना करेंगे, बस सिंपल सा फंडा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी देखिए, अभी हम लोग प्रॉफिट में थे, अभी लॉस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेड चलेगा, पेपर ट्रेड है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है ना, हमारा इमोशंस नहीं जुड़ता है, सबसे मेन दिक्कत ये है। पेपर ट्रेड तो बहुत कर लेते हैं हम लोग, पेपर ट्रेड तो 100 बार पेपर ट्रेड करो। अभी 100 क्वांटिटी लिए ना, अभी जैसे मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहीं पे मैं, और यहाँ पे लगभग मान लो अभी जैसे इतना हो रहा है ना, मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी और यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। लो, और बाय कर लिया मैंने, ये पेपर ट्रेड है, मैंने बाय कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना पैसा तो लग नहीं रहा है ना, हमको तो पैसा लगाना नहीं है इसमें। अभी देखिए अभी इतना लॉस चल रहा है, मुझे यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे और ट्रेड करना और कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर इमोशंस नहीं आते हैं, ठीक है। बट हाँ, आप अगर आप एक्चुअल रियल में अगर ट्रेड सीखना चाहते हैं तो धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं जैसे मैंने अभी बताया वैसा नहीं, एक्चुअल जिस क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, उतना ही क्वांटिटी से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं ऑप्शंस के लिए भी आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस में भी किस तरीके से ट्रेड करते हैं और कौन सा हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस में आप रियल टाइम, एक्चुअल जो मार्केट का टाइम होता है ना, उस टाइम में आप ऑप्शंस में भी ट्रेड यानी कि पेपर ट्रेडिंग के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई पूरी तरह से आपको ट्रेडिंग व्यू का पूरा ओवरव्यू, और हर चीज़ मैंने आपको इसमें बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो बिगनर्स हैं वो इसको देखेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है। और हाँ, लास्ट में मैंने बोला था कि आपको इसको किस तरीके से हम, जैसे अभी तो सिंगल विंडो यूज हो रहा है, हम इसको बोले थे कि भाई इसको हम यूज करेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो कैसे, वो तो मैंने बताया ही नहीं, और आप जा रहे हैं, रुकिए, वो भी सीख के जाइए। देखिए इसको हमें कैसे करना है, यहाँ पे ना देखिए, ट्रेडिंग व्यू के अंदर तो आप एक से ज़्यादा स्क्रीन को यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप फ्री का अकाउंट है तो। वो यूट्यूब पे बहुत तरह के वीडियो हैं, ठीक है, कि आप अलग ब्राउज़र यूज करो, फिर उसके अंदर लॉगिन करो, फिर उसके बाद उसको टाइल्स में करके 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, आपका हो गया, ठीक है। बट सक्सेस नहीं है, ठीक है। उसमें आप एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरा जगह आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, 2 जगह चेंज करेंगे फिर तीसरा जगह और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो वो काम नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें जो भी इंटरवल है ना, ये जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो आपको एक जगह करें तो आप हर जगह इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू से इम्प्लीमेंट किया हुआ है धन एप्लीकेशन, ठीक है। धन, वो धन क्या है कि इसके अंदर यानी कि उसमें हम एक से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा 4 आपको चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। 4 चार्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर ना, एक से ज़्यादा चार्ट को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग को क्या करना होता है, आपको एक सिंपली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करना फ्री है, ठीक है। एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ओपन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे अगर ओपन करते हैं तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ भी है, ठीक है। वो सरप्राइज़ भी रखा गया है, वो आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा। तो वहाँ से ओपन कर लीजिए और मुझे मेल कर दीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। जो भी करना है कर दीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम पे बता दीजिए, जो भी करना है, जहाँ भी करना है आप बता दीजिए, कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ना फिर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के जरिए आप यूज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्द पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप धन एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके अंदर किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप मतलब उसके अंदर पूरा काम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ठीक है।
बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी एक फायर का एप्लीकेशन आता है, बट वो मेरे को उतना रिलायबल नहीं लगा जितना ये धन है। तो मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि धन जो एप्लीकेशन है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। आप इसको यूज कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, उसमें फिर ये ट्रेडिंग व्यू का पूरा उसके अंदर दिया हुआ है। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने इंडिकेटर्स लगाना है लगाइए, कितने आपको विंडोज़ में कन्वर्ट करना है उतने विंडोज़ में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद जो मर्जी वो कीजिए, जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है वो टाइम फ्रेम यूज कीजिए। यहाँ पे आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम आपको अगर यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रीमियम नहीं है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, बट वहाँ पे आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत तरह से उसके अंदर दिया हुआ है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और वो भी मिलेंगे सबसे पहले क्योंकि आपने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।